हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम जो फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती है तो हम इसमें DSSB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में DSSB फार्मासिस्ट में कितने वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन फी कितनी है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी और इम्पोर्टेंट डेट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिए। तो DSSB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 में टोटल जो है 318 पोस्ट उन्होंने निकाली है। तो एग्जाम का नाम क्या है? DSSB फार्मासिस्ट 2024। पोस्ट का नेम है फार्मासिस्ट। टोटल वैकेंसीज जो है फार्मासिस्ट के लिए उन्होंने 318 दिए गए हैं। और जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 13 फरवरी 2024 से। फॉर्म फिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये अथॉरिटी किसकी है? तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज दी DSSSB। और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसी पे जाके आपको जो है फर्दर प्रोसेस करनी है अगर आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? DSSSB.delhi.gov.in। तो ये आपको याद। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो टोटल 318 वैकेंसीज है। तो उसमें से अंडर रिजर्व में आते हैं 96 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में है 96 कैटेगरी वैकेंसीज, एससी कैंडिडेट के लिए 21 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 65 टोटल वैकेंसीज। तो ये पूरे टोटल वैकेंसीज जो है 318 उन्होंने निकाले हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। तो देखिए एज लिमिट क्या है? तो जो कैंडिडेट 18 के 30 इयर्स के एज में है वो ये फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। मिनिमम उन्होंने जो एज लिमिट है 18 दी है और मैक्सिमम 30 इयर्स। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है वो अप्लाई हो सकता है यहाँ। ये हो गई एज लिमिट की बात। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? तो यहाँ देखिए कैंडिडेट जो है बी फार्मेसी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर वो बी फार्म नहीं है, डी फार्म है, तो डी फार्म के साथ उन्होंने जो है 12th में उनको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट उनको होना चाहिए। अगर उनको 12वीं में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसके बाद उन्होंने जो है डी फार्म किया गया है तो ऐसे स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वाला जो लाइसेंस होता है वो रहना चाहिए, यानी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो वो पॉइंट्स हमने यहाँ दिखाए गए हैं। तो देखिए पहले तो आपको विजिट करनी है ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज DSSB.delhi.gov.in। उसके बाद आपको वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है अगर आप न्यू यूजर्स है तो। अगर आपने वहाँ आपका अकाउंट है तो आप वहाँ डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की लिंक वहां पे सर्च करनी है, यानी मिलेगी। बहुत सारे कॉलम होंगे तो उसमें जो है आपको फार्मासिस्ट वाला रो सर्च करना है और वहां क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप करनी है। उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले होंगे तो वो अपलोड करने हैं स्पेसिफिक। उन्होंने जो है मेंशन किया होगा केबी में, एमबी में, कितने साइज में होनी चाहिए, पीडीएफ या इमेज में। तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पेमेंट करने हैं। अगर आपको पेमेंट है तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट नहीं है तो वो आपका स्किप हो जाएगा। तो वहाँ ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। उसके बाद में पूरी इंफॉर्मेशन एंटर की गई, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार रिव्यू करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और लास्ट में जो है डाउनलोड करना है फिल किया हुआ पूरा फॉर्म
फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि जो है आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए भी वो हेल्प हो सकता है। तो ये हो गई प्रोसेस पूरी कि हाउ टू अप्लाई फॉर दी DSSSB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की। तो देखिए फीस का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फी ऑफ 100 रुपीज। अगर कैंडिडेट जो है ओबीसी और जनरल कैटेगरीज के है तो उनको 100 रुपीज का चालन वहां भरना है। और अगर कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC, ST, PH, एक्स सर्विसमैन और वुमन, इन कैटेगरी में का कैंडिडेट है तो उनको जो है फीस जो है नील है, यानी वो उनको फीस भरनी नहीं है, उनके लिए फ्री है। तो ये था हमारा क्राइटेरिया ऑफ फीस फॉर द फार्मासिस्ट पोस्ट। और फीस शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और SBI चालन। तो इन सभी वे से आपको वहां पेमेंट करना है। वुमेन्स लोगों के लिए पेमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर वुमन है लेकिन ओबीसी और जनरल की है तो उनको यहाँ पेमेंट करने की जरूरत नहीं। 100 रुपीज फी है, वो भी सिर्फ जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ देखिए वुमन को जो है फीस नहीं भरनी है। यहाँ देख सकते हैं वुमन को एग्जेम्प्टेड में डाला गया है, यानी उनको फीस लगने वाली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए पहले तो आपकी रिटर्न टेस्ट होगी। अगर आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं तो उसके बाद स्किल टेस्ट होगी, और स्किल टेस्ट में भी आप क्वालिफाई हुए तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दी DSSB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की। तो रिटर्न एग्जाम में देखिए, रिटर्न एग्जाम यानी टायर 1 और टायर 2 यहाँ आपकी एग्जाम होगी। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर दी वन टायर टेस्ट विच इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप। रिटर्न टेस्ट होगी जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस। द टेस्ट विल असेस कैंडिडेट्स जनरल नॉलेज। उसमें क्या क्या होगा तो देखिए जनरल नॉलेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो ये आपको जो है नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आपको रिटर्न टेस्ट में होगा। अगर नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आप क्वालिफाई हो गए तो आप स्किल टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हो। तो देखिए नॉन टेक्निकल में आपको क्या क्या करना है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आपको वहां होंगे। अगर आप रिटर्न टेस्ट पास है तो आपको स्किल टेस्ट देनी होगी। स्किल टेस्ट में टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। देखिए candidates who qualify in the written test will be required to undergo a skill test to assess their practical skill related to pharmacist role। जो फार्मासिस्ट के रोल होते हैं उनसे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के बेस पे आपको स्किल टेस्ट वहां देनी होगी। और अगर आप रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों पास हुए हैं तो आपको लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Candidates who clear both the written and skill test will have to go through document verification process. They will be required to provide original and photocopy of various document। अगर आप पास हो जाते हो तो उस साइट पे आपको डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको वहां लगने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, नोटिफिकेशन रिलीज कब हुई थी, 13 जनवरी 2024 को। स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन प्रोसेस 13 फरवरी 2024 को, और लास्ट डेट है 13 मार्च 2024 को। और एग्जाम डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जो है जून जुलाई के पास आपकी ये एग्जाम होगी। तो एग्जाम डेट टू बी अनाउंस्ड। तो आपको ये याद रखनी है लास्ट डेट क्या है, 13 मार्च 2024 की। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वैकेंसीज वाले रिक्रूटमेंट्स वाले वीडियोस को अगर आपको पता चलना चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।